लगातार मैं आपको दिल्ली के झरोदा संगम बिहार से तस्वीर दिखा रहा था कि यहाँ पर लगभग 5000 घर पर बुलडोजर चलने वाली है, लेकिन अब राहत की सांस मिली है यहाँ के लोगों को। अब इस एरिया में बुलडोजर नहीं चलेगी। इन लोगों को स्टे ऑर्डर मिल गया है 22 फरवरी 2024 तक। जी हाँ, 22 फरवरी 2024 तक इन लोगों को स्टे ऑर्डर मिल गया है कि इस एरिया में अब बुलडोजर नहीं चलेगा। कल मैं तस्वीर दिखा रहा था यहाँ का कि लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दहशत में थे। यह महिला रो रो के गुहार लगा रही थी किसी तरह से हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए। क्या कहेंगे अब आप आपका घर नहीं टूटेगा? ना अब ना टूटे, हाँ जो के मिनती करता नहीं, अब नहीं टूटेगी। अब भगवान बचा दिल, मैया रानी बचा दिली, देवता लोग बचा दिल। कल आप काफ़ी परेशान थे। काल तो हम बुझा जो अब दम छूट जाई, अब मैं जान गई। अब दवाई खा खा के निमन भइनी। हाँ डॉक्टर यहाँ गई, दवाई खानी तब जाकर अब सही भइल बनी। अब मकान नहीं टूटेंगे आप? नहीं, अब कभी भी नहीं टूटे, कभी ना टूटे। हाँ ये बस हमारी जिंदगी की मेहनत लगी भैया। हमारे आदमी 88 से यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले आदमी आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो कि आज ये हो गया है। ये हमारे को स्टे ऑर्डर अब दिया गया है सिर्फ फरवरी तक का। जी हाँ, 22 फरवरी तक। जी हाँ, बस इसके आगे देखेंगे होता है क्या। आगे लड़ाई लड़ी जाएगी कोर्ट में। कोर्ट में जो जीतेगा फिर उसको मिलेगा। देखो जी लड़ाई में क्या होता है इसमें। लेकिन मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट पर्सन एक्ट 1954 के तहत सोहबत राम को ज़मीन मुहैया कराई गई थी। उन्हें कहा गया था कि आपको बुरारी के झरोदा वाली ज़मीन मिलेगी, लेकिन उस समय उन्हें मिली नहीं। उस समय उन्हें महरौली की ज़मीन दे दी गई थी। उनके बेटा रामचंद्र राम के द्वारा कहा गया कि महरौली वाली ज़मीन पर हम लोगों का अब तक कब्जा नहीं हो पाया है, तो उन्होंने 1995 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद उसका बेटा नीरज राम लगातार लड़ाई लड़ रहा था। 2023 में जाकर उन्हें कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको ये ज़मीन मिलेगी। लेकिन इस बीच हुआ क्या? 1954 के बाद हुआ क्या इस एरिया में? जो पाकिस्तानी शरणार्थी थे, जो इंडिया आए थे, उन्हें यह ज़मीन दे दी गई थी और साथ साथ जो यहाँ के किसान थे, यह वाली ज़मीन उन्हें दे दी गई थी। किसान और पाकिस्तानी शरणार्थी ने धीरे धीरे करके आम जनता को ज़मीन बेचना शुरू किया। खतौनी और जीपीएस सिस्टम के आधार पर आम जनता ने ज़मीन खरीदा। खतौनी और जीपीए के आधार पर सब चीज़ इन्हें मिली। लेकिन जब ये लोग ज़मीन खरीदे थे, किसी को नहीं पता था कि यह ज़मीन विवादित है, सोहबत राम को दी गई है। अगर यह ज़मीन विवादित थी तो उस समय दिल्ली सरकार ने बोर्ड क्यों नहीं लगाई थी? उस समय बड़े बड़े चस्पा क्यों नहीं किया था कि यह ज़मीन विवादित है? तब ये लोग ज़मीन उस समय खरीदते नहीं। इन लोग पूरे जितने भी लोग इस एरिया के हैं, किसी को पता नहीं था। पिछले 15 दिनों से ये लोग जान रहे हैं कि ये जगह विवादित है। समय का पहिया देखिए, जो लोग दहशत में जी रहे थे। कल मैंने तस्वीर दिखाया था, ये महिला रो रही थी कि मैं इतनी पाई जोड़कर मैं अपना गांव का घर बेच कर मैं दिल्ली में घर खरीदी हूँ, अब हमारे साथ क्या होगा? 2 रुपए की मजदूरी करके खरीदी है जमीन हमने। 2 रुपए की मजदूरी थी उस टाइम। अब कोर्ट ने 22 फरवरी 2024 तक स्टे दिया है, लेकिन मसला फंसा हुआ है। यह ज़मीन अब विवादित है। ज़मीन विवादित है, क्या कीजिएगा? ज़मीन विवादित है। कैसे हो जाएगी भैया? ये बताओ, पैसे से लिए है, किसान मेहनत की है, मजदूरी की है। 2 रुपए के लोग बागों ने अपनी जिंदगी छोड़ेंगे, मर जाएंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे, घर मकान अपने नहीं छोड़ेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। आप लोगों लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाया था। ये सारे मकान टूटने वाले थे 20 नवंबर को। 19 नवंबर को तक कहा गया था कि अब इस एरिया को खाली कर दें। लेट जाएंगे भैया यहाँ पे अगर करें ना। अब स्टे ऑर्डर मिल गया है। हाँ, स्टे ऑर्डर तो मिल गया है 22 फरवरी तक। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद कोर्ट में ही जाएंगे, सीधे कोर्ट जाएंगे, सब कोर्ट जाएंगे, सब कोर्ट जाएंगे। सब कोर्ट जाएंगे। लगभग यहाँ पर लाखों लोग की जिंदगियाँ हैं, लाखों लोग कोर्ट जाएंगे अपने घर को बचाने के लिए। क्या कहना चाहते हैं भैया? अब घर टूटेगा नहीं आप लोगों का? राहत है, राहत है।
22 फरवरी के बाद फिर वही खेल होगा, फिर वही टेंशन, फिर वही दहशत। कभी आप लोगों ने सोचा था कि इस तरह से चीज़ देखने को मिलेगा? नहीं, हमने तो नहीं सोचा। 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ। आज तक कभी किसी ने यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। 20 साल बाद ये पता नहीं अपने आप ही आए हैं और बता दिया कि ऐसा कोई बंदा है और इसकी ज़मीन है। ना हमें वो बंदे से मिलवा रहे हैं ना कुछ है, सिर्फ एक कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अगर उसकी जमीन होती तो उसको पहले यहाँ पे डाल देना चाहिए ना, बोर्ड लगा देना चाहिए। जी हाँ। कि यहाँ पे अवैध है कब्जा। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो कैसे हम उसको दे देंगे जगह, ये बताओ। 88 से हम बंदे रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। यहाँ से 88 से गरीबों ने सारा 2-2 रुपया इकट्ठा करके अपना कमाया है। अभी ये पिछले साल इस गली में कितने घर बने आप देखो, 5-5 मंजिल बन रखे हैं। जी हाँ। करोड़ रुपए के घर हैं। यूं ही तोड़ देंगे क्या? फ्री में तोड़ देंगे क्या किसी के? ना कोई मुआवजा देने का, ना कुछ। क्यों तोड़ देंगे? जगह है तो ऐसा नहीं होगा। कहीं उनको और दिया जाए, कहीं यहाँ पे चाहे जमुना में दे दो। लेकिन मैं बता दूं, दिल्ली में जमीन पर बहुत बड़ा खेला होता है। इस तरह से लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, उन्हें बताया नहीं जाता है इस जमीन का इतिहास क्या है। जब यहाँ पर किसान रह रहे थे, पाकिस्तान से आए शरणार्थी रह रहे थे, जिस तरह से उन्होंने जमीन बेची है, उन्हें इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर सरकार उन्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी थी, उन्हें लोगों को, आम लोगों की नज़र से छिपाना नहीं चाहिए, तो उन्हें सच्चाई बताना चाहिए था कि यह जमीन विवादित है। लेकिन लोग करे तो करे क्या, दिल्ली में सबको रहना है, सबको अपने सपनों का घर बनाना है। और क्या जब आ रहे बाहर से, तुम एक बार क्यों हमारे से वोट ली उन्होंने? केजरीवाल की हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उनको ये तो देखना चाहिए था किस खसरा नंबर से हमने वो आधार कार्ड दिया है, किस खसरे नंबर से हम वोट ले रहे हैं, इस चीज को भी तो देखना चाहिए था। देख सकते हैं सब कुछ जा रहा है, तो सब चीज आ रहा है, सब चीज यहाँ पे हाउस टैक्स, बिजली बिल सब पे किया जा रहा है। कल आप लोगों में काफी उदासी थी और आज स्टे ऑर्डर मिल गया है। क्या कहना चाहते हैं, पूरा विशेष अपडेट क्या है इस केस पर? देखिए, आज काफ़ी बहसबाजी हुई है हाई कोर्ट में। जी हाँ। जो वकील की जो कैबिनेट पूरी बैठी हुई थी और उन सब ने बात किया है और वकील जो है काफ़ी गर्मागर्म, हाई कोर्ट के और जो जज हैं वो भी बोले हैं कि ये आज तक हमें ये रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई गई, जो वास्तविक जो रिपोर्ट थी जो आज पेश की गई है। हाँ। इसके आधार पे जब उन्होंने हाई कोर्ट ने रिपोर्ट देखी, उसके आधार पे कहा, उसने अपने फैसले को, कोर्ट ने अपने फैसले को रोका और स्टे दिया। 22 फरवरी 2024 तक का स्टे दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि इसमें और भी कुछ तथ्य हैं जो सही चीज़ हैं, उसको हमें पेश किया जाए, उसके आगे हम सोचेंगे क्या किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें ये रहा कि जो रामचंद्र जो बॉस जो जिसकी ज़मीन थी, उनने जो गलत रिपोर्ट पेश की है, जज ने उसको भी डांटा है। उनके वकील ने कहा है कि आपने ऑर्डर देने के बाद कैसे पीछे हट सकते हैं। अच्छा। तो वकील जज साहब ने कहा कि ये हमारा अधिकार है, इसमें आप इंटरफेयर मत कीजिए। ठीक है। हमें क्या करना क्या नहीं करना वो हमें आप मत बताइए, हमारा जो काम है हम करेंगे, आपका जो काम है आप कीजिए। इसमें जितने भी अधिकारी थे, पहले के एसडीएम चाहे जितने भी बड़े अधिकारी थे, उन सबको भी पेश किया जाएगा और उनको भी बुलाया जाएगा। तो कोर्ट द्वारा जो आज राहत दी गई है, जो काफ़ी बड़ी राहत है हम लोगों के लिए और सबके लिए अच्छी बात है कि भाई जो मेहनत किया सभी ने मिलकर, चाहे किसी भी कहीं का भी हो, कोई भी हो, सभी के सहयोग से ये काम हो गया, स्टे मिल गया। अब आगे जो और लड़ा जाएगा, अब देखते हैं 22 फरवरी 2024 को क्या होता है फिर। यानी कि लड़ाई अब 22 फरवरी 2024 के बाद फिर लड़ी जाएगी, लेकिन डर तो बना रहेगा ना अब आप लोगों को? देखिए, डर तो बना रहेगा, डर तो है भाई। लेकिन त्यौहार के मौके पे इतनी बड़ी राहत मिल गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो लोग इतना मतलब चिंता में थे, लोग खाना भी नहीं खा रहे थे। जी हाँ। काफी लोग परेशान, कई लोग सदमे में चले गए, कई लोग बीमार है, हॉस्पिटलाइज भी हो गए। तो उन लोगों को काफी राहत मिला है और अभी 3-4 महीने का समय मिल गया। इसमें और भी अच्छा हो गया और भी तथ्य रखने का मौका मिल गया और भी कुछ इसमें जाएगा। तो निश्चित है, एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरियाणा में भी एक ऐसा केस था जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था और उसको रिजेक्ट कर दिया था, बाद में अपने ऑर्डर को ही रिजेक्ट कर दिया था। जब वहाँ पे लोग, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे खाली प्लॉट है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट ने विजुअल देखी, फोटोग्राफ देखी, ये सब जब तथ्य को देखा, तो कोर्ट ने कहा कि हम इस पर स्टे देते हैं तत्काल प्रभाव से इसको। जितने भी अधिकारी इस डिपार्टमेंट के थे, सभी को उन्होंने रोकने का आदेश दिया है। हालांकि आज स्टे हो गया, लेकिन ऑर्डर सोमवार को आएगा। सोमवार को नहीं, लेकिन सभी अधिकारी वहाँ पर अवेलेबल थे, मौखिक रूप से बताया गया है। वहाँ पे सारे अधिकारी अवेलेबल थे, सबको बता दिया गया, फोन से द्वारा भी बता दिया गया है।
कि कोई कार्रवाई ना, कोई कुछ नहीं वो हो। महरौली में जगह मिल रही थी, हाँ। ठीक है, उनको जगह कई भैया सरकार कहते हैं कि ये बेटी बचाओ, पढ़ाओ लिखाओ, अब उनके सब है, बेटी है, बहू है, माँ है, बहन है, माता बहनों सब रोड पर जा रहे हैं, अच्छा काम नहीं हो रहा है। अब स्टे ऑर्डर मिल गया आप लोगों को, घर नहीं टूटेगी? हाँ मिल गया, बहुत अच्छा है, बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई हुआ है हमारे साथ। देखेंगे 3 महीने के बाद उनको देखेंगे कोर्ट में कौन बंदा है, इतने दिन से रहा कहाँ। ये लोग देखना चाहते हैं उस शख्स को जिसे कहा गया कि ये 17 बीघा 10 बिस्वा जमीन आपका है, उस शख्स से ये मिलना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं ये लड़का कौन है, वो आदमी कौन है जो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है। हम यहाँ पे 88 से यहाँ पे रहने, पैदाश यहीं है, 1962 का 61 का जन्म है हमारा, हम यहीं पर रहे हैं। आज उनको महरौली दिया गया तो यहाँ पे हम इसमें रहते हैं, कॉलोनी में सारी पक्के रोड बनते हैं, सारे पक्के बने हुए हैं, सारा पता है क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वहाँ पे है पूरा उजाड़ वीरान, ठीक है, यहाँ बन रही है मेट्रो, इसके चक्कर में यहाँ पे ज्यादा पड़ रहा है। ये सच्चाई है? हाँ, आधे ज्यादा तो यही सच्चाई है। भैया तुम क्या कीमत लगा रहे हो? यहाँ मेट्रो बन रही है, तो उनको सोचने वाली बात है। अगर सारे घर को उजाड़ दिया जाए, अगर सभी घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पाई पाई जोड़ कर सभी ने अपना घर बनाया, इतने बड़े बड़े मकान बनाए, क्या होगा? ये अपने आप में हास्यास्पद वाली बातें हैं। अचानक कोई आता है, कहता है कि ये जमीन हमारा है और आप लोग अपने अपने घर जाइए। इनको जमीन और दिया जाए, कहीं पे भी दिया जाए। आप ये बात सोचिए, हम नहीं छोड़ेंगे। 2000 परिवार रह रहा है यहाँ पर, किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटे की शादी है, किसी ने अपना घर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। अब वो कहाँ जाएगा? और एक परिवार के चक्कर में 2000 परिवार खत्म कर दोगे क्या? नहीं मार दोगे क्या? ये बताओ, ये है क्या इंडिया सरकार? एक बंदे के लिए 2000 बंदों का परिवार खत्म। खुद सोचना चाहिए जज आपको भी। आप बोल रहे हो कहाँ रहेंगे? या तो मोदी जी अपने घर में रखें हमारे, हम सबको, जितने भी परिवार हमारे लिए घर टूटेगा, या तो केजरीवाल जी रखें, यही हो सकता है। जी हाँ, मैंने कल आपको इसी तरह का तस्वीर दिखाया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई थी, आपको घर दिखाए थे, यहाँ के लोगों की अस्तव्यस्तता दिखाई थी, और एक नई तस्वीर सामने है। कैसा लग रहा है आपको कि घर नहीं टूटेगा? अब अच्छा तो लग रहा है, फिर भी देखो अभी टेंशन तो बनी हुई है दिमाग के ऊपर, डर तो बना ही हुआ है। अब क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे? क्या डर बना हुआ आप लोगों का? बस यही है कि अभी दिमाग में तो वो चीज़ घूम ही रही है ना कि क्या होगा क्या होगा। कमा खा तो सकता है बंदा रोज, पर मकान नहीं ले सकता, घर तो जरूरी है। पीएम मोदी एक तरफ से कहते हैं कि घर तो, एक तरफ से ये तोड़ा जा रहा है, अब क्यों हो रहा है ये सब? अगर ऐसा था तो पहले बोर्ड लगाना चाहिए था। हम आगे को ना करते, उसी में रह लेते जैसे थे हम, क्यों आगे बढ़े हम? तो इसलिए हमारा तो यही है कि भाई हमारे देखो हमारे तरफ बना ही रहेगा, तो बना रहेगा। रख रखी है तलवार, समझ लो उनने गर्दन पे रख रखी है, बस खाली मार नहीं रहा है, बस इतना है वो, यहाँ पे लटका रखी है तलवार। ये है लाखों परिवारों की दर्दनाक कहानी। तलवार लटकी हुई है 22 फरवरी तक, उसके बाद क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन यही सच्चाई है। सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर यह जमीन विवादित थी तो उस समय बड़ी बड़ी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगानी चाहिए थी, ताकि ये लोग जमीन उस समय नहीं खरीदते, क्योंकि ये लोग जो जमीन खरीदे थे उसमें इन्हें पता नहीं था। ये जो जमीन लिए हैं खतौनी और जीपीएस सिस्टम के आधार पर लिए हैं, इनके पास सारा कागज है, लेकिन फिर भी डर सता रहा है। यही है दिल्ली की सच्चाई। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।